हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अगले चैप्टर एने फ्रैंक के बारे में। और द डायरी ऑफ एने फ्रैंक जो है बहुत ही अच्छी और हार्ट टचिंग एक स्टोरी है एने फ्रैंक ने जो लिखी है, और इसके राइटर भी जो है वो एने फ्रैंक ही हैं। चलिए तो एने फ्रैंक की बात करते हैं। एक ज्विस गर्ल जो एम्स्टर्डम में आकर बस गई थी क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जर्मनी ने ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर अप कर रखा था। तो जर्मनी का काफ़ी बोलबाला था उस समय और ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो वो एक घर में छुप गए थे और उनके फादर जो हैं, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक है, वो उनकी इस पूरी बुक को पब्लिश करते हैं। और इस पब्लिशिंग में लिखा हुआ है कि 13 साल की जब थी तब उसे एक डायरी गिफ्ट में मिली थी और 13 साल की उम्र में उसने वो डायरी लिखना शुरू किया। इनिशियली तो उन्होंने कहा कि लोगों को मेरी डायरी पढ़ने में कोई शौक नहीं होगा, बट स्टिल मैं अपनी डायरी को लिखना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि डायरी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि डायरी के साथ हम वो सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं जो हम किसी के साथ नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो एक्सेप्ट करती है कि वो वहाँ पर बहुत अकेली है और उसके साथ में कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। कहने के लिए तो उसके पास बाकी बहुत सारे लोग हैं जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स की तरह हैं, बट फिर भी वो उन्हें अपनी सारी बातें नहीं बता सकती, सारी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट है वो है एक रियल फ्रेंड। और वो कहती है इसमें शायद किसी और की गलती नहीं, मेरी ही गलती है, मैं ही शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए मैं सारी चीज़ें किसके साथ शेयर करती हूँ, मेरी डायरी जिसका नाम है किटी। और किटी को सारी चीज़ें लिख देती हैं। किटी में सबसे पहले वो लिखती है कि मेरे मॉम और डैड की शादी जो हुई, वो डैड 36 साल के थे और मम्मा जो थी वो 25 साल की थी, तब उनकी शादी हुई। मेरी दीदी जो है, मतलब उसकी जो सिस्टर है मार्गरेट, वो 1926 में पैदा हुई थी और वो पैदा हुई थी 1929 में। और ये सब होने के साथ साथ ही वो इनिशियली स्टार्टिंग 4 साल फ्रैंकफर्ट में रही थी और उसके बाद 1933 में पापा जो है वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे और वो दादी के साथ थे। मतलब एने फ्रैंक और उसकी सिस्टर जो थी वो दादी के साथ थी। 6 साल स्कूलिंग, मॉन्टेसरी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जब वो वहाँ से छोड़कर आई रही थी तो उसकी एक फ्रेंड थी, सॉरी एक टीचर फ्रेंड थी, ऐसा कह सकते हैं। एक टीचर फ्रेंड थी जिनका नाम था मिसेस क्यूप्रिस। वो उनकी आंखों में काफ़ी आंसू थे जब दोनों एक दूसरे को छोड़कर जा रही थी। मतलब वो वहाँ से छोड़ के कहाँ चली गई थी वो वाला कंसेप्ट है। तो वो वहाँ से छोड़ के अपनी दादी के फाइनली, मतलब दादी के पास ही अब रहने लगी थी। तो दैट इज़ 1941 था जब दादी का ऑपरेशन हुआ। दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उस साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था। किसका? एना फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया था क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब थी। और आपको पता चली गया होगा कि 1942 में दादी नहीं रहे थे और इस बार उनका जो बर्थडे था वो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया गया, पर उसका जो था वो ये था कि पिछले साल की जो कमी पेशी है उसको पूरा कर दिया जाए। फाइनली उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और बर्थडे बनाने का बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 जून 1942 यहाँ से इस डायरी की शुरुआत हुई। तो किटी को वो कहते हैं कि किटी को वो जब बताते हैं, किटी के अंदर जो वो लिखते हैं डायरी के साथ लिखा हुआ है कि ये 20 जून का दिन 1942 सैटरडे, और पूरी क्लास में उनके सारे फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी टेंस हैं। आज बहुत बड़ा दिन है पूरी क्लास के लिए, क्योंकि पूरे क्लास के बच्चे इधर उधर सारी तरफ बैट लगा रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में कौन पास कौन फेल होगा ये बातें वो सुन रहे हैं। चल रही है क्लास में सारी सारी टेंशन्स। अब जब रिजल्ट डे होता है तो आपको ही पता है आपके साथ कितनी टेंशन हो जाती है, यू नो दैट लाइक। और यहाँ पे टेंशन बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो पीछे की तरफ बैठ के बातें कर रहे थे और शर्त लगा रहे थे कि चलो आज मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास होऊंगा। पर ये सब चीज़ देख के वो बहुत हंस रही थी। उसे लगता था कि इस क्लास के आधे बच्चों को तो वैसे भी पास नहीं करना चाहिए, तो ये कितने बेवकूफ़ हैं, इतने बेवकूफ़ मैंने कहीं नहीं देखे। ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। पर वो खुद भी कहती है कि मुझे सब चीज़ों के साथ बहुत खुशी है, पर मुझे एक ही सब्जेक्ट का डर है, वो है मैथ्स। क्योंकि उनके जो टीचर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन टाइप के टीचर थे और उनको लगता था कि वही एक सब्जेक्ट है जिसमें शायद वो पास ना हो पाए। ये सब चीज़ें वो करती हैं। फिर वो अपने टीचर के बारे में बताती है कि उनका नाम है, वैसे तो 9 लोगों का स्टाफ है उनकी क्लास में, बट वो बताती है कि उसमें एक टीचर है जो मिस्टर कैसिंग है। और मिस्टर कैसिंग जो है वो उनके मैथ्स टीचर हैं जो ओल्ड फैशन है, जो उनके साथ बिल्कुल भी इनकी बनती नहीं है और पिछले कई सालों से उनकी बन नहीं रही है, ऐसा वो कहती हैं। और इस बार तो वो हो ही गया कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे आज एक पनिशमेंट दिया और पनिशमेंट है एक ऐसे लिखना है और उसका टॉपिक है चैटर बॉक्स। अब वैसे चैटर बॉक्स पर क्या लिख सकता है, पर फिर भी मैंने 3 पेज चैटर बॉक्स के ऊपर लिख दिए और मैंने लिखा है कि बोलने की ज़रूरत क्या है। और उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि ये सब चीज़ें मेरे को सर इनहेरिट हुई है, मेरी माँ इतना बोलती है इसलिए भी मैं इतना बोलती हूँ। ये देख के मिस्टर कैसिंग हंसते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में उसे एक और होमवर्क दे देते हैं और वो होता है इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक और नया टॉपिक, और उस पर उनको काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी होती है। उसके बाद 2-3 लेसन अच्छे से चल जाते हैं, पर थर्ड लेसन तक आते हैं तो वापस वो एक गुस्से में हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वापस तुम्हारी कंप्लेन आई है और इस बार बोलने के अपराध में तुम्हें एक और ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। एक और वैसे ऐसे दिया जाता है जिसमें टॉपिक होता है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और इस पे जब वो लिखने की शुरुआत करी थी, पर वो अब इंटरेस्ट खो चुकी होती है, अब उसको चैटर बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखना, वो ऐसा डिसाइड कर चुकी होती है। पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो पोइट्री बहुत अच्छी लिखती है, तो वो उसका साथ देती है और वो कहती है कि क्यों ना हम इसे एक पोइट्री में कन्वर्ट कर लें। तो वो उसके साथ उसको जो टॉपिक मिला है ऐसे उसको कन्वर्ट करती है एक पोइट्री में। और पोइट्री में वो बहुत अच्छी पोइट्री बनाते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं एक हंस पिता, एक माँ बतख और उसके 3 बच्चे बतख।
और जो हंस है, हंस पापा जो हैं वो बच्चों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं पूरे दिन क्वैक 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 करते रहते हैं। ये चीज़ वहाँ पे होती है और इस चीज़ को जब पढ़ते हैं, इस पोएम को जब वो कंप्लीट कर लेती है तो सर को जाके सबमिट करती है और सर जब उसको पढ़ते हैं तो सर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्लस उस पोएम से काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं और उन्हें ये लगता भी है कि ये बात बिल्कुल सही कही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बोलने की वजह से इसका सारा टैलेंट मैं ख़त्म ही कर दूं। और वो रियलाइज़ करते हैं और वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और एने फ्रैंक की इस पोएम को हर क्लास में जाके सुनाने की कोशिश करते हैं और सुनाते भी हैं और लोगों को उससे इंस्पायर होने के लिए भी कहते हैं। ये एक वो बात होती है जो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर मजाक जो है सर का, वो सर के ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है और सर उससे सच में बहुत कुछ ग्रैब कर लेते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आज से वो बच्चों के साथ इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो अपने व्यवहार में थोड़ा चेंज करेंगे, बिहेवियरल चेंज करेंगे और अब के इसके बाद से सर जो है थोड़ा-सा मज़ाक करने लगे थे, ओल्ड फैशन से न्यू फैशन की तरफ आने लगे थे और ये एक छोटा-सा चेंज उन्होंने उसकी लाइफ में लेकर आए थे। तो ये था एक छोटी-सी स्टोरी अबाउट द एने फ्रैंक, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जहाँ से हमने लिखा है ये सारी चीज़ें। तो कैसी लगी स्टोरी आप मुझे लिख के ज़रूर बताएँ और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।